सृष्टि के पहले ना तो सत था और ना असत, ना जन्म था और ना मृत्यु, ना दिन था और ना रात, ना आकाश था और ना अंतरिक्ष। केवल अंधकार था जो अपने आप में शून्य मात्र था। आखिर कौन जानता है कि ये सारा अस्तित्व कहाँ से आया। देवता भी बात करते हैं, लेकिन वे भी सृष्टि के बाद के हैं। इसका उत्तर केवल इसका निर्माता ही दे सकता है, या वो भी नहीं दे सकता। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त तो इन्हीं सब सवालों से भरा है, जिन्हें आज के समय में स्केप्टिकल प्रॉब्लम्स के नाम से जाना जाता है। अस्तित्व को लेकर इतने गहरे प्रश्न वैदिक काल के ऋषियों ने उस समय पूछे जब विश्व की सभ्यताएं घुटनों पर चल रही थी। कल्पना कीजिए उस समय की, जब घोड़ों की हिनहिनाहट और ऋषियों के मंत्रोच्चारण से वातावरण गूंज उठता होगा। नदियां साफ बहती थी, जंगल हरे भरे थे और लोगों का जीवन प्रकृति के बहुत करीब था। यही था वैदिक युग, भारत की सभ्यता और संस्कृति की वो बुनियाद जिस पर आज का विशाल और विविधताओं भरा भारत खड़ा है। इस काल को हम दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जो मुख्यतः पंजाब और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक सीमित था, और बाद का वैदिक काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व, जब समाज गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों की ओर बढ़ा और जटिल होता गया। आइए एक टाइम मशीन में बैठकर उस जमाने की सैर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे जीते थे, क्या सोचते थे और उन्होंने सभ्यता कैसे बसाई। शुरुआती वैदिक लोगों के लिए भारत मुख्य रूप से सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का प्रदेश था। इनमें सिंधु, जेलम, रावी, सतलुज और सरस्वती जैसी नदियां शामिल थी। ये नदियां न सिर्फ पानी का स्रोत थी, बल्कि देवतुल्य भी थी। बाद में जैसे जैसे लोगों ने लोहे के औजारों से घने जंगलों को काटना सीखा, वे गंगा जमुना के दोआब और पूर्व की ओर बसने लगे। ये विस्तार सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का भी संकेत था। उस जमाने का आम आदमी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलता था। शुरुआत में लोग अधिक घुमक्कड़ थे। उनके घर कच्ची ईंटों या फूस और लकड़ी के बने होते थे, जिन्हें छोड़ना आसान था। लेकिन बाद का वैदिक काल आते आते लोग टिकाऊ पक्के मकान बनाने लगे थे। गांव के बीच कबीलाई झगड़े होते थे, इसलिए कई बस्तियों के चारों ओर मिट्टी की दीवारें या खाइयां भी होती थी। वहां के लोगों में फैशन का चलन तो नहीं था, मगर सादगी और सुविधा का ध्यान रखा जाता था। पुरुष आमतौर पर धोती या एक वस्त्र लपेटते थे। कंधे पर एक दूसरा कपड़ा और सर पर पगड़ी भी की जाती थी। महिलाएं साड़ी जैसा वस्त्र पहनती थी, जिसे उस जमाने में वस्त्र या नीवी कहा जाता था। सोना, चांदी, तांबे के गहने बनते थे और लोग खूब पहनते थे। अब बात करते हैं कि वे क्या खाते थे। दूध, दही, घी तो रोजमर्रा की चीजें थी। अनाज में जौ सबसे प्रमुख था। बाद में गेहूं और चावल भी आने लगे। अलग अलग प्रकार की दाल और सब्जियां भी खाई जाती थी। खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होता था। मांसाहार में गाय के अलावा अन्य पशुओं का मांस खाया जाता था। गाय के लिए अधन्य शब्द मिलता है, जिसका मतलब होता है ना मारने योग्य। यज्ञ के अवसर पर सोमरस का सेवन किया जाता था। ये पदार्थ अपनी मादकता के लिए मशहूर था। इसको पीने से शरीर में उत्साह भर जाता था और मदहोशी छा जाती थी। इसको देवताओं को समर्पित करने की भी प्रथा थी। वैदिक काल में समाज धीरे धीरे सरल से जटिलता की ओर बढ़ा। वैदिक युग का समाज पितृसत्तात्मक था और संयुक्त परिवार होता था। परिवार में पिता या बड़ा भाई परिवार का स्वामी होता था। पिता का परिवार के सदस्यों पर पूरा अधिकार था। वो परिवार के सदस्यों को कठोर से कठोर दंड दे सकता था। ऋग्वेद में एक स्थान पर ऋर्जासव का उल्लेख है, जिसके पिता ने उसे अंधा बना दिया था। परंतु इसका अर्थ ये नहीं लगाया जा सकता कि पिता और परिवार के सदस्यों के संबंध अच्छे नहीं थे। ऐसे उदाहरणों को रेयर ही मानना चाहिए। पिता परिवार के सदस्यों के सुख दुख का पूरा ख्याल रखता था। वैदिक काल में पुत्र की कामना की जाती थी, ताकि वंश आगे बढ़े
और पितृ ऋण चुकाया जा सके। शुरुआत में समाज का बंटवारा काम के आधार पर था, जन्म पर नहीं। ऋग्वेद के प्रसिद्ध पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का जिक्र है। ब्राह्मण, इसमें पुरोहित और शिक्षक। क्षत्रिय, इसमें योद्धा और शासक। वैश्य, इसमें किसान, व्यापारी और पशुपालक। शूद्र, इसमें सेवा करने वाले। शुरू में यह प्रथा लचीली थी, मगर बाद का वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा में बदल गई और जन्म आधारित और कठोर होती चली गई। कुछ उल्लेखों में ब्राह्मण को राजा से भी बड़ा बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा अपनी शक्ति ब्राह्मण से ही प्राप्त करता है। क्षत्रिय और राजा भूमि के स्वामी होते थे। वे देश की रक्षा के लिए युद्ध करते, प्रजा से कर लेते थे। ऋग्वैदिक समाज में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। ऋग्वेद में कहा गया है, पत्नी ही ग्रह है। इससे ऋग्वैदिक समाज में पत्नी के महत्व का स्पष्ट पता चलता है। पत्नी पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। पत्नी से रहित व्यक्ति यज्ञ करने के योग्य नहीं माना जाता था। वैसे तो एक पत्नी विवाह ही आमतौर पर प्रचलित था, लेकिन कुलीन वर्ग के कुछ लोग कई पत्नियां रखते थे। विधवा विवाह नहीं होते थे। महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वयंवर जैसी प्रथाएं भी थी। भाई बहन और पिता पुत्री का विवाह वर्जित था। एक बार हो चुके विवाह को स्त्री और पुरुष किसी भी तरह समाप्त नहीं कर सकते थे। विवाह का मुख्य उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति करना था, ताकि वंश आगे बढ़े। पुत्र ज्यादा हो सके, इसके लिए प्रार्थना की जाती थी। निसंतान व्यक्ति समाज में घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे, लेकिन पिता पुत्र के ना होने पर किसी अन्य को गोद ले सकता था। अगर बात स्त्रियों की स्थिति की जाए तो प्रारंभिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफी ऊंची थी। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने, यज्ञ में भाग लेने और फिलोसॉफिकल डिबेट्स में शामिल होने का अधिकार था। गार्गी और मैत्री जैसी ज्ञानी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। लेकिन समय के साथ महिलाओं के अधिकार सीमित होते गए और उन्हें घर की 4 दीवारी तक सीमित कर दिया गया। वैदिक काल में अर्थव्यवस्था ने पशुपालन से लेकर कृषि तक का लंबा सफर तय किया। अगर पशुपालन की बात करें तो शुरुआती वैदिक लोगों के लिए गायें सबसे बड़ी धरोहर थी। समृद्धि का आकलन गायों की संख्याओं से किया जाता था। घोड़े, बैल, भेड़ और बकरी भी पाले जाते थे। बाद के वैदिक काल में खेती बाड़ी मुख्य ऑक्यूपेशन बन गया था। हल का उपयोग होने लगा था, जिसमें अक्सर बैलों को जोता जाता था। लोगों को फसलों के मौसम और सिंचाई का ज्ञान हो गया था। शिल्प और व्यापार। समाज में बढ़ई, लोहार और बुनकर जैसे कारीगरों का एक अलग वर्ग बनने लगा था। तांबे और कांसे के बर्तन और हथियार बनाए जाते थे। बाद के वैदिक काल में लोहे का उपयोग शुरू हुआ, जिससे कृषि और युद्ध दोनों में क्रांति आ गई। व्यापार बार्टर सिस्टम से होता था, यानी बिना पैसे के सामान के बदले सामान का लेन देन किया जाता था। गायें एक मानक मुद्रा की तरह थी। बाद में सोने के आभूषण का उपयोग भुगतान के लिए होने लगा। वैदिक लोग प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। हर प्रकृति की शक्ति के लिए एक देवता था, जैसे इंद्र वर्षा और युद्ध के देवता, जो देवताओं में सबसे ताकतवर माने जाते थे। अग्नि, जो अग्नि के देवता हैं। वरुण, जल और कॉस्मिक ऑर्डर के देवता। सूर्य, प्रकाश और ऊर्जा के देवता। बाद के वैदिक काल में इनका स्थान प्रजापति जैसे देवताओं ने ले लिया। वैदिक काल में इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन किए जाते थे। शुरू में ये साधारण होते थे, लेकिन बाद के वैदिक काल में अश्वमेध जैसे बहुत बड़े और खर्चीले यज्ञ होने लगे। इन यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी। यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मण पुरोहितों को गायें, सोना, वस्त्र, भूमि वगैरह दान में दी जाती थी। इसी समय प्रेतात्माओं, जादू टोना, इंद्रजाल, वशीकरण में लोगों का विश्वास बढ़ गया। ऋग्वेद में स्वर्ग की बहुत सुंदर कल्पना की गई है। वहां दिन रात सब सुंदर और आनंददायक बताए गए हैं। वहां मनुष्य बलशाली और सभी रोगों से मुक्त होता है। नरक की कल्पना पापियों के लिए दंड के स्थान के रूप में की गई है। ऐसा लगता है कि लोग पाप कर्म के दुष्परिणामों से डरते थे। ऋग्वैदिक ऋषियों के विचार पूरी तरह आशावादी थे।
जिसमें निराशावाद की कोई झलक नहीं मिलती। जीवन चाहे सत्य रहा हो या झूठ, वे उसका पूरी तरह उपभोग करना चाहते थे। ऋग्वेद लंबी आयु, रोगों से मुक्ति, धन, शक्ति और शत्रुओं पर विजय आदि की प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। इसके बाद 600 ईसा पूर्व में उपनिषदों की रचना हुई और पुरोहितों के बढ़ते हुए प्रभाव और यज्ञ कर्म कांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया शुरू हुई। उपनिषदों के समय तक तप, त्याग और संन्यास पर जोर दिया जाने लगा। उपनिषदों में यज्ञ और कर्मकांडों की निंदा की गई है और ब्रह्म को एकमात्र सच माना गया है। उसे निर्विकार और अद्वैत बताया गया है और जगत को माया कहा गया है। अगर बात उस समय की शिक्षा की करें तो ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना जाता था। शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। छात्र गुरु के घर रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। पढ़ाई का मुख्य जरिया मौखिक था। पाठ्यक्रम में वेद, वेदांग, छंद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, तर्क शास्त्र, युद्ध कला आदि शामिल थे। गणित और खगोल विज्ञान भी विकसित हो रहे थे। वैदिक लोग खुशहाल जीवन जीते थे। जीवन को लेकर उनका नजरिया उपयोगितावादी था। वे नाच गाने और संगीत में आनंद लेते थे। त्योहार और उत्सव पर अक्सर गाने बजाने और नाचने का दौर चलता था। रथ दौड़ और तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं बहुत लोकप्रिय थी। ये न सिर्फ मनोरंजन का बल्कि युद्ध की तैयारी का भी जरिया थी। पांसे का जुआ एक लोकप्रिय खेल था, लेकिन इसकी लत को एक बुराई के रूप में देखा जाता था। ऋग्वेद में एक जुआरी का दुख भरा जिक्र मिलता है। एक स्थान पर जुआरी बेटे को पिता के द्वारा डांटे जाने का भी उल्लेख है। वैदिक युग कोई जमा हुआ इतिहास नहीं था, बल्कि एक जीवित सांस लेती हुई यात्रा थी। ये युग परिवर्तन का युग था। घूमतू से स्थायी, कबीलाई से राजशाही, सरल से जटिल। इसी दौर के बिलीफ्स और सोशल स्ट्रक्चर्स ने आने वाली सदियों के भारत की राह तय की। भारत के आधुनिक समाज, फिलोसफी, लैंग्वेजेस, फेस्टिवल आदि की जड़ें अक्सर इसी वैदिक युग में ढूंढी जा सकती हैं। ये वो समय था जब भारत ने अपनी पहचान बनानी शुरू की थी और उसकी गूंज आज भी हमारे बीच सुनाई देती है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।